5 साल पहले देश की जो कर प्रणाली थी उसमें खासे बदलाव हो चुके हैं। जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर 2017 में लागू किया गया। तब सरकार ने इसे दूसरी बड़ी आजादी कहकर प्रचारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कुछ इस तरह इस नए टैक्स सिस्टम का स्वागत किया। 125 करोड़ देशवासी इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी हैं। जीएसटी की ये प्रक्रिया ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के दायरे तक सीमित है ऐसा मैं नहीं मानता। फिर वन नेशन वन टैक्स का दौर शुरू हुआ। अब जब 5 साल जीएसटी को हुए हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था एक कठिन दौर से गुजर रही है, तब जीएसटी से क्या हासिल हुआ इस पर विचार चल रहा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक पिछले 5 सालों में जीएसटी से होने वाली रेवेन्यू बढ़ती गई है। सवाल यह है कि 5 साल बाद जमीनी स्तर पर इसका असर क्या हुआ है। हर एक सेक्टर की अपनी अपनी कहानी है। जैसे महाराष्ट्र के भिवंडी में कपड़ों के व्यापारियों की है। भिवंडी पावरलूम्स के लिए देश भर में जाना जाता है, जहां से कपड़ा तैयार होकर कई जगहों पर जाता है। ये एक ऐसा कारोबार था जिसमें नगद उधार एक अहम भूमिका निभाता था, मगर जीएसटी से उस पर असर हुआ। नाजिर शेख की पुश्तैनी 50 से भी ज्यादा लूम्स हैं, मगर वो भी दिक्कत में है। जो टेक्सटाइल है, जैसे जीएसटी के बाद और अपना नोटबंदी के बाद में जीएसटी जब पक्के में आया, तो पक्के में आने के बाद हर आदमी इससे कारोबार करना नहीं चाहा। हमारे टेक्सटाइल के लोग भिवंडी के अंदर टेक्सटाइल के अंदर 40% लोग पढ़े लिखे नहीं है। और जब कच्चा और पक्का जब चलता था उस जमाने में, तो बेहतरीन एक सेटअप था वो कि कच्चे में भी पैसा आ रहा है, पक्के से भी पैसा आ रहा है, आदमी उसमें भरमसार अच्छा से कोई काम कर सकता था। तो आज अपन कच्चे का पैसा भी नहीं निकाल सकता, पक्के का पैसा भी अपने अकाउंट से नहीं निकाल सकते क्योंकि जीएसटी लगता है। लेकिन सभी सेक्टर शिकायत नहीं करते। होटल इंडस्ट्री में भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स अपनी दिक्कतों की बात जरूर कहते हैं, मगर सालों से इस बिजनेस में काम करने वाले कहते हैं कि जीएसटी की वजह से उन्हें कई तरह के टैक्सेस से राहत मिली। सचिन शेट्टी मुंबई में सन सिटी नाम की होटल्स की चेन चलाते हैं। उनका अनुभव भी यही है। In the previous tax regime, we were kind of taken into a very big hassle of पहले हम कई तरह के अलग अलग टैक्सेस के जाल में फंसे हुए थे। उदाहरण के तौर पर रूम्स पर लग्जरी टैक्स, रेस्टोरेंट के खाने पर वैट और सर्विस टैक्स, बैंक्वेट्स पर कई तरह के टैक्स जो भरने में बड़ी दिक्कत आती थी। मगर अब 2017 से जीएसटी आने से काम आसान हो गया है। रेस्टोरेंट के खाने पर फ्लैट 5%, रूम्स पर 12% और बैंक्वेट्स के सेल्स पर 18% जीएसटी हम देते हैं। उसे भरना भी आसान हो गया है। for the room sale that we do and a flat 18% of GST in the total banquet sales. So the filing is much more easier. अर्थशास्त्री मानते हैं कि जैसे ही फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर रखे हुए सेक्टर्स इस प्रणाली में जोड़ दिए जाएंगे, उसका असर दिखाई देगा। जीएसटी जे आपण लागू केलंय ते अर्थव्यवस्थेच्या सगळ्या क्षेत्रांवर नसल्यामुळे जीएसटी के दायरे से हमने अर्थव्यवस्था का करीब 40 से 50% हिस्सा बाहर रखा है, यानी पेट्रोकेमिकल्स, कृषि जैसे क्षेत्र। अगर इन सेक्टर्स को भी हम जोड़ दें तो मुझे विश्वास है कि जो 18% तक के कॉमन रेट हैं वो हम 12% तक नीचे ला सकेंगे। अगर ये रेट कम हुआ तो महंगाई की मार भी कम हो सकती है। तो नक्कीच महागाईचा बोझा कमी होऊ शकतो। जीएसटी के खिलाफ अब देश भर में कई जगह व्यापारियों के आंदोलन भी हो रहे हैं, मगर असर अंतिम पायदान पर खड़े आम आदमी को ज्यादा हो रहा है। मयूरेश कोन्नूर, बीबीसी, मुंबई।